देहात में सैलाब और शहरों में महंगाई के आफ्टर शॉक। मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों को पर लग गए। चावल एक हफ्ते के दौरान 1 से 2,000 रुपए मन तक महंगे। कायनात चावल 12 से 14,000, सुपर कर्नल चावल 11 से बढ़कर 13,000 रुपए मन तक पहुंच गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि देहात में सैलाब और शहरों में महंगाई के आफ्टर शॉक। मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों को पर लग गए। चावल एक हफ्ते के दौरान 1 से 2,000 रुपए मन तक महंगे हो गए। मजीद कौन सा चावल कितना महंगा हुआ जानते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली। जी बिल्कुल, सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। बुनियादी गिजा चावल की कीमत में तगड़ा इजाफा देखा गया है। एक हफ्ते के दौरान 2,000 रुपए तक मुख्तलिफ जो चावल की इकसाम है वो महंगी हुई है। कायनात की बात कर ली जाए तो 12,000 से 14,000, इसी तरह कायनात सेला 11,000 से 13,000 और इसी तरह से जो सुपर कर्नल है वो भी 12,000 से 14,000 रुपए तक पहुंच चुका है। 2,000 रुपए का इजाफा हुआ है और इसी तरह जो अदवाड़ है टोटा चावल 5,000 से 6,000 रुपए फी मन तक पहुंच गया है। हमारे साथ अंजुमन आड़तियान गल्ला मंडी के ग्रुप लीडर मौजूद है अयूब असलम मंच। जनाब बताइएगा, कीमतें बढ़ती जा रही हैं और कीमतें नीचे आती दिखाई दे रही हैं अब आपको? जी शुक्रिया जी। 41 का इंशाल्लाह कीमतें नीचे आ जाएंगी चंद दिनों में क्योंकि हमारी ये जो जितनी बेल्ट है तीनों दरियाओं की, रावी, चनाब, सतलुज, ये सारा इलाका हमारा चावल की काश्त का है। वहाँ चूँकि सैलाब आ गया इस वजह से ये रेट बढ़े हैं। जो आपने बताया रेट तकरीबन यही है, इतना ही ये 10-15 दिन में अप किया मार्केट में। एक तो मैं हुकूमत को कहूँगा कि इस सैलाब को रोकने के लिए छोटे डैम बनाए जिससे ये तबाहकारी बहुत कम हो जाएगी और अगले 2-3-4 हफ्तों में इंशाल्लाह रेट पहले जो थे हमारे चावलों के इंशाल्लाह वहीं पे आ जाएंगे क्योंकि 20% नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन इसको रोकने के लिए चूंकि अब सैलाब ख़त्म हो गया, पानी फिर दरिया में वापस खींच लिया दरिया ने, तो जो हमारी फसलें हैं इंशाल्लाह वो बच जाएंगी। जितना नुकसान होना चाहिए था अल्लाह ताला ने उससे बचा लिया है और ये रेट हैं जो ये दोबारा स्टेबल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जो रेट्स हैं इनका कहना है कि दोबारा एक हफ्ते के दौरान नीचे आएंगे चूंकि जो दरिया है वो वापस पानी अपना वापस जा रहा है, उतर रहा है ज़मीन से और आइंदा आने वाले दिनों में जो चावल है वो मजीद आपको दोबारा से नीचे आती हुई कीमतें नजर आएंगी। जी। सैलाब के बाद मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों को पर ला के चावल एक हफ्ते के दौरान 1 से 2,000 रुपए मन तक महंगे हो गए। मोहम्मद अली नारो हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट इंतजामिया ने भी गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए कमर कस दी है। डिप्टी कमिश्नर सफीला गोंदल ने फ्लोर मिल्स मालिकान और करियाना एसोसिएशन को मुलाकात के लिए बुला लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ज़ायद कीमतों पर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वकार मोहम्मद से। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीला गोंदल ने ज़िला चिन्योट में आटे की कीमतों और गंदम की जो बढ़ती हुई कीमत है इसके हवाले से ताजरों के साथ मीटिंग की है। हमारे साथ मौजूद हमसे बात करते हैं। सर, आटे की कीमत भी बढ़ रही है और गंदम की कीमत भी बढ़ रही है, इस हवाले से इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें बड़ी वज़ीर आला पंजाब की बड़ी जो है सीरियस और बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि ऐसा कोई भी काम हमें नहीं होने देना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, ये आटे की कीमतें बढ़ रही हों। हम ऑलरेडी जो थी पहले मीटिंग जो है वो कर चुके हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ कर चुके हैं और आज हमने किराना एसोसिएशन और फ्लोर मिल्स के साथ इकट्ठी मीटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िला में बहुत बेहतर पोजीशन है, जो कल हमने खुद भी चेक करवाया और जो स्पेशल टीम्स ने भी चेक किया। मेजॉरिटी जगह पर आटा जो है वो वापस अपने रेट पे आ गया है। जो इशूज़ थे उसमें कि गंदम के रेट बढ़े जिसकी वजह से फ्लोर मिल्स ने रेट बढ़ाया वो हमने रिजॉल्व कर लिया है। गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि जहाँ पर भी ऐसी कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है उसको पकड़ा जाए। पैरा और फोर्स और DFC जो है वो इकट्ठी टीमों के साथ मूव कर रहे हैं। कल भी उन्होंने तकरीबन जो 600 बोरी जो है गंदम वो जो है वो वहाँ से बरामद की और उसको जो है मुख्तलिफ मिलों को सरकारी रेट पे जो कि 3,000 पर महीना सप्लाई कर दिया। तो हम इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि जो गंदम है उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो और वो 3,000 के रेट से ज़्यादा ना बिके और फ्लोर मिल्स वाले जो हैं वो मुकर्रर रेट पे आटा जो है वो जो परचून वाले हैं या किराना वाले उनको दें और वो उसको मुनासिब कीमत पे जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड कीमत है उस पर लोगों को पहुँचे। बिल्कुल जी, फ्लोर मिल्स और जो करियाना एसोसिएशन है उनके नुमाइंदों के साथ मुलाकात हुई है और तो टोक अल्फाज में कहा गया है कि सरकारी कीमत के अलावा आटा या गंदम फरोख्त नहीं होगी और इस हवाले से सख्त खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, पंजाब हुकूमत का सैलाबी सूरत-ए-हाल में गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसील रोकने के लिए अहम इकदाम। गंदम और आटे की बैनुल सूबाई और बैनुल इस्लाही तरसील की कड़ी निगरानी का फैसला।
गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी गई। फूड डायरेक्टरेट, जिला इंतजामिया, पुलिस, पैरा और स्पेशल ब्रांच के अमले को निगरानी का टास्क। मजीद बात करेंगे इस हवाले से। इमरान असलम ने हमें ज्वाइन किया। इमरान बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, सुबह में ट्रैफिक सूरत के पीछे सर गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी गई है। बैन सूबाई और बैन जिलाई गंदम वाटा के कड़ी निगरानी का फैसला किया गया है और ऐसे में फूड डायरेक्टरेट, जिला इंतजामिया, पुलिस, पैरा, स्पेशल ब्रांच के अमला को निगरानी का टास्क दे दिया गया है और खबर में बगैर परमिट गंदम और गैर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में मिलाई के निगरानी का अमल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट फूड का फैसलाबाद है, महकमा खुराक से उसका रिकॉर्ड दे दिया गया है। तमाम हाई फास्टर के साथ साथ और ऐसे में तमाम इमरान असलम हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन समय पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। जहां के इंतजामिया का गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 रोज के दौरान 1 अरब 28 करोड़ रुपए मालियत की गंदम बरामद। महकमे खुराक अफसरान की सरबराही में तहसील सतह पर टीमें तश्कील। जखीरा होल्डर्स को स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। गंदम की नकलो हमल से कबल महकमे खुराक से NOC लेना लाजमी करा। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से एक हिदायत पर जो है महकमा खुराक और जिला इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो है वो बड़े पैमाने पर गंदम की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल जो है शुरू किया गया, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड छापे भी मारे गए और इन छापों के दौरान जो है तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ रुपए से जायद की जो जखीरा शुदा गंदम थी वो भी महकमा खुराक की जानिब से जब्त की गई। तमाम अब जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर स्टॉक होल्डर्स को हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 3 रोज़ की मोहलत जो है वो देने का फैसला किया गया है। 3 रोज़ तक जो है गंदम स्टॉक होल्डर जो हैं वो अपना स्टॉक जो है वो महकमा खुराक को डिक्लेयर कर सकेंगे। अब वो अपने तमाम तर जो गंदम की नकलो हमल है उसके हवाले से महकमा खुराक को कबल उस वक्त जो है वो आगाह करेंगे और इस बारे से NOC जो है वो जारी किया जाएगा। जबकि हुकूमती हिदायत पर तमाम तर स्टॉक होल्डर्स अपने करीबी जो फ्लोर मिल्स हैं उन तक सिर्फ गंदम की फराहमी जो है मुमकिन कर सकेंगे। गैर कानूनी तौर पर जो है वो दीगर शहरों में या जो है वो गंदम की नकलो हमल जो है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जो है वो गंदम की 3000 रुपये फी मन के अंदर फ़रोख्त को भी यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से जो हुकूमती रेट हैं उस पर जो फ्लोर मिल्स को भी और स्टॉक होल्डर्स को भी हिदायत जारी की गई है कि 3000 रुपये फी मन के हिसाब से जो है गंदम की फ़रोख्त मुमकिन की जाए। जी, अवैस खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अहम संग मील अबूर। पंजाब हुकूमत ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन के बाद एयर लिफ्ट ड्रोन भी हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन में 200 किलो तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत मौजूद। लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल कर ली। सेक्रेटरी दाखिला ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए एयर लिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत कर दी। खबर दें आपको और आगे बढ़े और आपको बताएं कि सैलाब के बारे में आपको बताते चलें कि सैलाब से रेस्क्यू के बाद रिलीफ का मिशन पाक फौज मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। जंग में फाजिल पाकिस्तान की मुआवनत से हेलीकॉप्टर सर्विस का दोबारा आगाज। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासर इलाकों तक अशिया खुरानोश की फराहमी शुरू कर दी गई है। आपको बताने सैलाब से रेस्क्यू के बाद रिलीफ का मिशन पाक फौज मुतासरीन की मदद को पहुंच गई। जंग में अफवाज पाकिस्तान की मुआवनत से हेलीकॉप्टर सर्विस का दोबारा आगाज। हेलीकॉप्टर के जरिए मुतासर इलाकों तक अशिया खुरानोश की फराहमी शुरू कर दी गई है। आपको बता रहे हैं यहाँ पर जंग में सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू के बाद रिलीफ का मिशन शुरू। इसी पर मजीद बात करते हैं रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस वक्त भी रिलीफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और फ़ौज पाकिस्तान के दस्ते हों या फ़ौज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर हो वो इसमें भरपूर मुआवनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो सैलाब में फंसे हुए अफराद हैं उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए दूसरी खेप जो है वो भिजवाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन ऑफ द टीम मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना इस वक्त सामान जो है वो भेजा जा रहा है और किन किन इलाकों की तरफ जो है वो ये भिजवाया जा रहा है? पहले तो मैं सबसे पहले पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन था वो चाहे थ्रू बोट्स हो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, जिससे हमने कोशिश की है कि जो हमारा लॉस है वो मिनिमाइज़ हो सके और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी लॉस नहीं हुआ। अब ये क्योंकि लास्ट टाइम आपने खुद देखा होगा कि एक सॉर्टी का हमें जो मिल गई थी, विंडो एक मिली थी क्योंकि मौसम ख़राब था। तो आज मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अभी एक जो हेली पे जो एक सॉर्टी होगी वो 4 टन की होगी और इसमें जितना भी हमारा
राशन है वो चाहे आटा हो, चीनी हो, चावल हो, पत्ती हो, ये जो सोप हो, मेडिसन हो, ये पैकिंग करके हम भेज रहे हैं और ये हम उन इलाकों को जा रहे हैं जिधर हम पहले बोट्स के ज़रिए करते रहे हैं। इसमें हमारा पातोन है, पीर कोट सजाना है, जो आगे चक दर्जी है, ये वाले हमारे मौजे हैं। ये हमने क्लस्टर्स बनाए हुए हैं, ये हमारा दूसरा क्लस्टर इंशाल्लाह आज कवर हो जाएगा। तो इसमें अगर 4 टन में बात करें तो ये तकरीबन अराउंड हमारा बन जाएगा को 300 से 400 पैकेट बन रहा है जो 20-20 kg का है। और ये एक माह के लिए एक जो 3-4-5 अफराद की फैमिली है उसके लिए ये राशन काफ़ी है। तो इंशाल्लाह क्योंकि अब पानी बहुत तेज़ी के साथ रिसीड कर गया है, अब हमें रूट्स का भी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो अवेलेबिलिटी हो गई है, तो इंशाल्लाह कल भी हम गए थे और अदर दैन इसके अलावा हम टेंट्स भेज रहे हैं और उनको खुश्क राशन जो बाकी हमारे मौजाजात हैं इंशाल्लाह उनको मिलेगा भी। और जो हमारी असेसमेंट होगी इंशाल्लाह वो हमने रात अपनी जितनी भी टीम्स हैं उनको क्रॉप जितना हमारा डैमेज है उनकी असेसमेंट के लिए 3-4 दिन का टाइम दे दिया, तो इंशाल्लाह वो भी हमारी बर वक्त होगी। और जैसे ही जो गवर्नमेंट फाइनल करेगी, सीएम साहब फाइनल करेंगे, उसके मुताबिक इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पे न सिर्फ जो उनका नुकसानात हुए हैं उनका अजाला होगा और बल्कि लोगों को रिहेबिलिटेशन में भी इंशाल्लाह मदद फराहम होगी। बिल्कुल फ़ौज पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर जो है वो आज इमदाद के लिए मुयस्सर रहेगा। मज़ीद खेपें जो हैं वो भिजवाई जाएंगी। इनका कहना है कि जो पातुआन है इसके साथ साथ पीरकोट सधाना है, चक दर्जी समेत दीगर इलाकों की तरफ जो है ये खेप भिजवाई जा रही है और इमदाद का और रिलीफ का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान आपका। खबर दें आपको, एक तरफ रावी की बिफरी लहरें तो दूसरी जानिब आसमान से बरसा 30 साला रिकॉर्ड तौर बारिश का पानी जिला इंतजामिया फैसलाबाद के लिए बड़ा चैलेंज। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर कहते हैं अल्लाह की रहमत और तमाम टीमों की बरवक्त मुश्तरका हिकमत अमली से किसी जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास। आज बिल्कुल फैसलाबाद में एक तरफ रावी की बिफरी लहरें तो दूसरी जानिब आसमान से बरसता 30 साला रिकॉर्ड तोड़ने वाला बारिश का पानी। इस तमाम सूरत हाल में न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक दिखाई दी, बल्कि सबसे ज़्यादा बारिश के बावजूद जो है 10 घंटे से कम के वक्त में निकासी आपको यकीनी बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। सर, एक तरफ हमारी तांदरावाला तहसील है, सैलाब से काफ़ी मुतासर हुई, कैंप लगाए गए थे, अब वहाँ पर क्या सूरत हाल है? और बारिश के बाद जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से रात भर काम होता रहा, गली मोहल्लों से निकासी का सिलसिला जारी रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या मजीद अपडेट करने की इसको ज़रूरत है? जो सैलाब के हवाले से पहले बात करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 2,30,000 क्यूसेक पानी सैलाब में था रावी में, जो कि एक्सट्रीमली हाई फ्लड है और 1988 के बाद इतना ज़्यादा पानी इस दफ़ा आया है। उसमें हमारी 9 यूनियन कौंसल्स के तकरीबन कुछ 36 देहात जो थे वो ज़ेर-ए-आब आए थे। उनमें मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी था, वहाँ से लोगों को हमने टाइमली इवैक्यूएट किया, उनको कैंप्स में लेके गए, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास गए। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर का भी नुकसान नहीं हुआ। कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ छोटे मोटे रोड्स हैं जिनकी अभी रिपेयर तकरीबन हो गई है, वो अब जीपेबल हो चुके हैं, उनके ऊपर भी बाकी काम हो जाएगा। किसी किस्म का फसलों के अलावा फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। तो ये टाइमली इवैक्यूएशन की तमाम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम किया, असिस्टेंट कमिश्नर्स ने काम किया और पीडीएमए ने बड़ी इसमें सपोर्ट की, पाक आर्मी ने सपोर्ट की। आज बिल्कुल फैसलाबाद पे बड़ा करम रहा खुदा का भी, और इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया तमाम सरकारी अदारे मुतहर्रिक रहे, जिसके बायस न सिर्फ सैलाब के मुमकिन खदशात से बाअसलूबी जो है वो निपटा गया, बल्कि इसके साथ साथ वासा की जानिब से ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको भी मज़ीद अपग्रेड किया गया और तमाम निकासी आपका सिलसिला मुकम्मल किया गया। अब बात करेंगे जंग के मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। बेघर मुतासरीन की घरों में वापसी का अमल शुरू। सैकड़ों मकानात को सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान पहुंचा। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। जी बिल्कुल, जंग में सैलाबी सूरत हाल जो है वो अब कुछ मुख्तलिफ है। पानी की सतह कम होने के बाद जो मुतासरीन हैं वो वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। इस टाइम मैं एक मुतासरा जो शख्स है उसके साथ मौजूद हूँ और बात करते हैं। सर बताइएगा, सैलाब के बाद जो है वो अब आप वापस लौटे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा कुछ भी नहीं बचा, हमारी फसलें तबाह, हमारा घर बिल्कुल ख़त्म है, राड़ा पै गया, मकान बह गए, डिग गए,
ਤੇ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੁੰਜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਫਸਲ ਮੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚੇ मुकम्मल हो चुके हैं। बिल्कुल 15 दिन जो है वो मुश्किलात काटने के बाद जब ये वापस अपने घर पहुंचे हैं तो सूरत हाल आपके सामने है कि अब ना सिर्फ जो है वो इनके घर को दरारें पड़ी हैं बल्कि इनकी जितनी भी फसल थी वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है। मेरे साथ एक और जो शख्स हैं वो भी मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपने यहाँ पर बाग जो है वो ठेके पर लिया था, उसकी क्या सूरत हाल है अब? बाग की सूरत हाल यही है, अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया सैलाब के साथ, इतना ख़त्म होया अभी तबाही हुई पड़ी है। अब क्या करें, क्या देख रहे हैं उसकी तरफ। नुकसान तो कम से कम 25-30 लाख रुपए का होया पड़ा। जी बिल्कुल, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका कहना है कि हमें जो है वो हुकूमत को चाहिए कि हमारी इस मुश्किल घड़ी में मुआवनत की जाए, माली मुआवनत की जाए ताकि हमें इस मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका। के फेस्को निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाज। यूनियन अहदेदारान फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने निजकारी नामंजूर के नारे लगाए। फेस्को निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाज। यूनियन अहदेदारान फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने निजकारी नामंजूर के नारे लगाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से जो है जिला कौंसिल चौक में एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज यहाँ पर जो है वो रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा चौधरी सरफराज अहमद की सरबराही में जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो यूनियन अहदेदारान मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा, किस हवाले से एहतजाज किया जा रहा है और क्या कहेंगे इस हवाले से? फेस्को के मुलाजमीन मेरी बात पे खुर्शीद साहब के हुक्म पे अमल करते हुए लब्बैक कहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर धरना दिया गया है यूनियन अहदेदारान की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि फेस्को एक मुनाफा बख्श कंपनी है और फेस्को की जो निजकारी है वो काबिल। फेस्को निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का एहतजाज। यूनियन अहदेदारान फेस्को मुलाजमीन की कसीर तादाद शरीक हुई। शुरका ने निजकारी नामंजूर के नारे लगाए। वैसे लिए कहा करे थे, शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, टोबा में फेस्को मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली फेस्को दफ्तर से निकाली गई, प्रेस क्लब के बाहर इख्तिताम पजीर हुई। फेस्को मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत, नारेबाजी भी की गई। तफसीलात जाने के मुबशिर हसन से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फेस्को मुलाजमीन फेस्को की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से एहतजाजी रैली फेस्को ऑफिस से निकाली गई जो शहबाज चौक के मुकाम पर पहुंची है और प्रेस क्लब के मुकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। फेस्को मुलाजमीन से बात करते हैं और जानते हैं असर आप लोगों का मुतालबा किया है, आप लोगों का एहतजाज कब तक जारी रहेगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर डिविजनल चेयरमैन टोबा टेक्सिंग वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि आज जो हमारा एहतजाज है ये वापडा की निजकारी के खिलाफ है, फेस्को की निजकारी के खिलाफ है और ये जो मुलाजमीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ से सप्लाई हुई दीवार बने हुए हैं। हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है अपने होश के नाखन लेते हुए ये अपना फैसला मौखर करे। ये जो निजकारी का फैसला कर रहे हैं ये पाकिस्तान के हक में भी नहीं है, मजदूरों के हक में भी नहीं है और ये किसी सूरत में भी हम कबूल नहीं करेंगे। आज इधर एहतजाज हो रहा है, ये प्रेस क्लब तक जाएंगे हम और कल इंशाअल्लाह 17 तारीख को हम इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे। मैं अपनी हुकूमत वक्त से इन गरीबों, इन मजलूमों, इन मेहनत कशों, इन खून देने वालों की सदा बुलंद करने के लिए हुकूमत वक्त से दरख्वास्त गुजार हूँ कि खुदारा इनके चूल्हों को बंद ना किया जाए। इन्होंने अपना खून पसीना, अपनी जवानी देकर इस महकमे को, इस कंपनी को एक निखार बख्शा है और आप जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, इनके घरों का चूल्हा बुझा रहे हैं, इन मजलूमों से इनका हक छीन रहे हैं। हम हरगिज़ ऐसा नहीं करने देंगे। बिल्कुल, तमाम तर मुलाजमीन एहतजाज है और तकरीबन 700 के करीब फेस्को के मुलाजमीन टोबा टेक्सिंग में जिनके सर पर निजकारी की तलवार लटक रही है। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। एहतजाज काम आया ना मुज़ाकरात। सुधार सेक्टर में बंद फैक्ट्री मालिकान ने मजदूरों को दाखिल ना होने दिया। लेबर बेस मालिकान का खिलाफ कानून कार्रवाई का इंदिया।
इसी पर मजीद बात करते हैं फती नकवी से। हुकूमत की जानिब से कम उजरत का ऐलान कर दिया गया, बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है कि एक मजदूर की जो कम से कम उजरत है वो 40,000 होगी। और इस हवाले से लेबर कौमी मूवमेंट और मजदूरों का सदार सेक्टर के अंदर गुज़श्ता 41 रोज़ से एहतजाज भी था। कल वो एहतजाज ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बाद आज जो है वो दोबारा फैक्ट्रियाँ जो है वो ना खोलने की इतला थी। इस हवाले से मजदूर फैक्ट्रियों में गए लेकिन उनके लिए दरवाजे ना खोले जा सके। तो सदार सेक्टर के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट है, लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट क्या कर रहे हैं, हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा, कल भी आपने बताया कि कल से ये जाना शुरू हो जाएंगे, तो अभी कहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम शबीर, डायरेक्टर लेबर वेलफेयर फैसलाबाद डिवीज़न वेस्ट। फसी साहब, कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर डिपार्टमेंट और वर्कर के नुमाइंदगान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए, जिसकी रोशनी में वर्कर ने अपनी एहतजाजी कॉल वापस ले ली, एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर डिपार्टमेंट ने मज़दूर रहनुमाओं को यकीन दहानी करवाई है कि गवर्नमेंट के जो गज़ट नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज़ में साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और ऐसी फैक्ट्रीज़ जिनकी छतें या इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है उनकी मरम्मत भी करवाई जाएगी। तो अभी आज के दिन सुबह ही हमने एक टीम तश्कील दे दी है, जिसमें जो एरिया लेबर ऑफिसर हैं और उनके साथ उनके असिस्टेंट हैं, वो पहले मालकान के पास जाएंगे, वो उनको देंगे जो हमारा एग्रीमेंट कल हुआ है उसकी कापी प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके बाद फैक्ट्रीज़ का सर्वे करेंगे कि कौन सी फैक्ट्रीज़ अभी तक चालू नहीं हो सकी। अभी तक फैक्ट्रियाँ नहीं चला रहे, अगर वो नहीं चलाना चाहते तो उनके खिलाफ लेबर एक्ट के तहत, लेबर कवानीन के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फसी आपका। इलेक्शन कमिश्नर काने पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के एहसासों और वाजबात के गोशवारों की तफसीलात मांग ली। 31 दिसंबर तक बीवी बच्चों के सासाजात की तफसीलात भी शेयर करना होगी। तफसीलात जाने के अब्दुर्रहमान से। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आया है कि यहाँ पर पूरे साल में कोई भी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट स्कीम पर काम नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हकाम के मुताबिक पिछले माली साल में भी कोई भी तरक्याती स्कीम नहीं शुरू हुई। इसी तरह से अभी जो है वो 2 महीने गुजर चुके हैं माली साल के, तो अभी तक कोई भी स्कीम पर काम शुरू नहीं हो सका। मजमूई तौर पर 14 महीने हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी भी किस्म की डेवलपमेंट स्कीमों पर काम नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रोक दिया गया था कि किसी भी किस्म की डेवलपमेंट स्कीमों पर काम नहीं करना, ना कोई टेंडरिंग करनी है। तो इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की हदूद में आने वाले कुछ 700 प्लस देहात जहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीमें चलती हैं, जहाँ पर सोलिंग नालियों का मसला होता है, जहाँ पर पक्की सड़कों का या लिंक रोड्स का मसला होता है, उन तमाम पर अभी तक किसी भी किस्म का कोई भी काम ना शुरू हुआ है, ना शुरू होने का इम्कान है। जब तक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इजाज़त नहीं दे दी जाती तो बकौल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हकाम अभी तक वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, ताहम उनको ये फंड्स लगाने की इजाज़त नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिफॉल्टर्स से जुर्मानों की वसूली करने में नाकाम। 3000 से ज़ायद डिफॉल्टर से वाजबात और जुर्मानों की रिकवरी ना हो सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गुज़श्ता बरसों के वाजिबात की रिकवरी नहीं की जा सकी और इस हवाले से एक्साइज एंड टैक्सेशन की स्पेशल रिपोर्ट में ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि डिवीजन भर में 3000 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनके ज़िम्मे गुज़श्ता बरसों के वाजिबात और जुर्माने हैं जो कि मजमूई तौर पर 1 अरब 10 करोड़ रुपए मालियत बनती है। मगर एक्साइज हुकाम उन डिफ़ॉल्टर से ना तो गुज़श्ता बरसों के वाजिबात की रिकवरी कर सके हैं और ना ही उनसे जुर्मानों की रिकवरी की जा सकी है, जिससे कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचता है। उसके साथ साथ एक्साइज हुकाम को हिदायत जारी की गई हैं कि वो डिफ़ॉल्टर से रिकवरियों के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएँ और फौरी तौर पर रिकवरियाँ की जाए। ताहम इस हवाले से एक्साइज के मुकामी हुक्काम का कहना है कि डिफ़ॉल्टर से रिकवरियों के लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और वो लोग जो नोटिस के बावजूद टैक्स अदायगी नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जी उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में चीन के सनती और इक्तिसादी वफ्द का फेडमिक का दौरा। फेडमिक की चेयरमैन फेडमिक राना अजहर वकार और सीईओ मियां जमील से मुलाकात। चीनी वफ्द ने फेडमिक के सनती और इक्तिसादी जोन का जायजा लिया। दोनों फरीकों के दरमियान बाहमी ताउन सरमायाकारी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। आपको बता रहे फैसलाबाद में चीन के सनती और इक्तिसादी वफ्द का फेडमिक का दौरा। वफ्द की चेयरमैन फेडमिक राना अजहर वकार और सीईओ मियां जमील से मुलाकात हुई है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से।
जी बिल्कुल, चाइना के जो सनती और इक्तसादी वफद है उसने फेडमिक फैसलाबाद का दौरा किया है और इस दौरे में जो चेयरमैन फेडमिक हैं राना अजहर वकार और सीईओ फेडमिक मियां जमील, इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर चीनी वफद की जानिब से फेडमिक के सनती और इक्तसादी जोन का जायजा भी लिया गया है और जो दोनों फरीकैन हैं इनके दरमियान बाहमी ताउन सरमायाकारी के मुमकिन मौके जो हैं वो सनती तरक्की के हवाले से तफसीली बातचीत भी हुई है। चीनी वफद ने फेडमिक में सरमायाकारी की गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है और इसके साथ साथ चीनी वफद ने फेडमिक की जानिब से फराहम करदा सहूलियात और कारोबारी माहौल को भी सराहा है, जिस पर राना अजहर वकार जो चेयरमैन फेडमिक हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि फेडमिक के अंदर जो कारोबारी तबका है, सरमायाकार हैं, उनको बहुत सारी सहूलियात दी जा रही हैं और चाइना के वफद की जानिब से जो सरमायाकारी है उसका इजहार किया गया, जिस पर चेयरमैन फेडमिक का कहना था कि मजीद जो चाइना की सरमायाकारी है ना सिर्फ उससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे बल्कि जो मुल्की मईशत है उसमें भी बेहतरी आएगी। चेयरमैन फेडमिक का ये कहना था कि फेडमिक का ये अव्वलीन फेडमिक की तरजीह है कि मुल्की तरक्की के साथ साथ जो रोजगार है उसके मौके भी फराहम किए जाएं और सरमाया। बहुत शुक्रिया फजील अहमद आगाह करने के लिए। डोबा टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आंखों का इलाज महज आंखों का धोखा बन गया। तफसीलात जानने के अहमद नदीम से। जी अहमद बताइएगा। बिल्कुल जी, डॉक्टर टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आने वाले मरीजों की मुश्किलात किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के आई डिपार्टमेंट में आने वाले मरीज जो हैं वो गरीब मरीज, लाचार मरीज, उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। आई डिपार्टमेंट में इलाज मुआवजे के नाम पर जो है सिर्फ डॉक्टर्स के मशवरे उनके प्राइवेट क्लिनिक पर जाने के लिए दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो आंखों के इन्फेक्शन के लिए और दीगर अद्वियात में से कोई भी अद्वियात यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बायस मरीज जो है वो उनको मायूस लौटना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो है वो लेज़र के साथ ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स का प्राइवेट क्लिनिक में जाने का मशवरा दिया जाता है या फिर जो है वो उनको दीगर बड़े शहरों में जाने का मशवरा दिया जाता है। आई डिपार्टमेंट में जो है वो आने वाले मरीजों को महज जो है वो एक पॉलीफैक्स नामी जो ट्यूब है वही वहाँ पर दस्तियाब है। इसके अलावा इन्फेक्शन के लिए और आँखों के जो पेचीदा अमराज हैं उनके लिए कोई भी वहाँ पर जो है वो अद्वियात मौजूद नहीं है। शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आँखों के इलाज को महज आँखों का धोखा करार दिया है और आला हुकाम से इस पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि आई डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है वो तकरीबन जो है 10 से 12 स्टाफ को तैनात किया गया है, लेकिन मरीजों को जो है वो सिर्फ एक जो है वो आंखों के लिए एक जो वहाँ पर जो ट्यूब है आंखों की, उसके अलावा एक भी जो है वो दवाई वहाँ पर मुयस्सर नहीं। बहुत शुक्रिया अहमद आपका। अदालतों से मिलेगा अब आम साइल को भी फौरी इंसाफ। ज़ेर समाअत केसेस के बरवक्त फैसलों के लिए वकला को तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। फैसलाबाद में सिविल और सेशन कोर्ट्स में मॉडल कोर्ट कायम कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अज़हदार हुसैन से। जी अज़हदार बताइएगा, मॉडल कोर्ट्स और प्रोसेस सेल से मुतालिक क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद अब्दुर्रहीम की जानिब से साइलिन को बरवकत इंसाफ की फराहमी के लिए बड़ा कदम उठाया गया। मॉडल कोर्ट्स फैसलाबाद में डिक्लेयर की जा रही हैं और ऐसे में फैसलाबाद में फ़िलहाल सिविल केसेस से मुतल्लिक सिविल जज चौधरी मोहम्मद यूसुफ की अदालत को मॉडल कोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और ऐसे में 2015 से कबल सिविल केसेस जो कि अल्तवा का शिकार चले आ रहे थे वो तमाम सिविल केसेस इकट्ठे करते हुए जिनकी तादाद 260 बनती है, वो तमाम केसेस सिविल जज चौधरी मोहम्मद यूसुफ मॉडल कोर्ट में जो है मुंतकिल कर दिया गया। उसके साथ साथ सेशन कोर्ट में प्रोसेस सेल के हवाले से उसे मज़ीद जो है वो उसे तरजीह दी गई है कि वहाँ पर क्रिमिनल केसेस से मुतलिक जितने भी कॉल्स, वायरलेस कॉल्स या फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, जो समन भिजवाए जाते हैं, तो उनकी बरवकत तकमील के लिए तमाम पुलिस समेत तमाम महकमों के अफसरान को अहकाम जारी किए गए हैं कि उनकी बरवकत तकमील को मुमकिन बनाया जाए ताकि क्रिमिनल केसेस से मुतलिक जो है वो फैसले जल्द से जल्द किए जा सकें। और उसके साथ साथ तमाम जजेस को भी अहकाम जारी किए गए हैं कि 2022 से कबल जो केसेस हैं उनका फिल फोर जो है वो फैसला अमल में लाया जाए। और ऐसे में सिविल केसेस से मुतलिक अगर सिविल जज चौधरी मोहम्मद यूसुफ की अदालत से समन जारी किया जाता है या फिर कॉल की जाती है या वायरलेस कॉल की जाती है तो उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा और ऐसे में वकला जो है वो आइंदा केसों की तारीखें भी नहीं ले सकेंगे और बरवकत फैसलों के लिए वकला को जो है अदालतों में पेश होना होगा और उन्हें जो है वो केसों से मुतलिक जो है बहस करनी होगी। और सिविल केसेस से मुतलिक जो है मॉडल कोर्ट फैसलाबाद में सिविल जज चौधरी मोहम्मद यूसुफ की जो है डिक्लेयर कर दी गई है। जी 4 साल BS डिग्री के हामिल प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए अच्छी खबर। कमेटी ने 4 साल BS डिग्री को महकमाना तरक्कियों के लिए अहल करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से।
फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वो प्राइमरी स्कूल टीचर जो कि BS 4 साल डिग्री रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि पिछले 10 साल से ज़ायद अरसा से वो मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन वो महकमाना प्रमोशन के लिए इनएलिजिबल थे, क्योंकि एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है सर्विस रूल 2014 के मुताबिक उसमें 2 साला BSc प्रोग्राम को एलिजिबल करार दिया गया था प्राइमरी स्कूल टीचर से एलिमेंट्री स्कूल टीचर में तरक्कियों के लिए। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे असातिज़ा मौजूद हैं जो कि 2 साला BSc करने के बजाय 4 साला BSc करके महकमा तालीम में आए, लेकिन उनको तरक्कियां नहीं दी जा रही थी, क्योंकि सर्विस रूल के मुताबिक उनको तरक्कियों के लिए BSc 14 साला डिग्री उनके पास होना ज़रूरी था। लेकिन इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की इक्विवेलेंस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी ने इन असातिज़ा के हक़ में फ़ैसला दिया है और ये डिसीजन महकमा तालीम पंजाब को फॉरवर्ड किया है कि तमाम वो असातिज़ा जो कि BS की 16 साला डिग्री रखते हैं उनको भी तरक्कियों के अहल करार दिया जाए, क्योंकि 14 साल के बजाय वो 16 साल तालीम रखते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ऐसे मज़ामीन जो कि BSc में मशरूत किए गए थे उनका 70% भी अगर उन्होंने BS में पढ़ा है तो वो तरक्कियों के अहल हैं। और इस हवाले से ये भी सजेस्ट किया गया है पंजाब हुकूमत को कि सर्विस रूल 2014 में तरमीम की जाए और वहाँ से BSc को ख़त्म करके उसके साथ साथ MSc और 4 साला BS प्रोग्राम को भी इंडक्ट किया जाए, ताकि वो तमाम असातिज़ा जो कि 16 साला तालीम रखते हैं उनको तरक्कियों का अहल करार देकर उनकी तरक्कियाँ दी जाएँ। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। फैसलाबाद क्रिश्चियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली काम सुस्त रवि का शिकार। इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, मेन बिल्डिंग, स्क्वाश कोर्ट पर काम होना बाकी। महकमे खेल ने कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए 14 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। क्रिश्चियन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर काम सुस्त रवि का शिकार है। स्क्वाश कोर्ट और हॉल का काम जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार, जबकि जो इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है वहाँ पर भी अभी काम होना बाकी है। यहाँ पर खेलों की जो एक्टिविटीज़ है वो ना होने के बराबर है। बिल्डिंग अभी भी एक साइड से खस्ता हाल है जिसको रेनोवेट करना बाकी है। महकमा खेल पंजाब की जानिब से नवंबर 2024 में यहाँ पर काम शुरू किया गया। अक्टूबर में टेंडर्स हुए जिनके तहत जो 14 करोड़ के फंड्स हैं वो मुख्तस किए गए थे, लेकिन ताहाल यहाँ पर काम की जो सुस्त रवि उसके बायस खेलों की एक्टिविटीज़ जो वो प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हो सकी और सिर्फ बास्केट कोर्ट जो है, बास्केटबॉल का कोर्ट जो है, उसके अलावा कोई भी जो दूसरी बिल्डिंग है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर काम मुकम्मल ज़रूर हुआ है, पेंट वगैरह का काम हुआ, रेनोवेशन की गई है, लेकिन उसके अलावा इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम, स्क्वाश कोर्ट और इनकी जो छतें हैं वो उन पर काम होना बाकी हैं। तो खेलों के हलकों के जो खिलाड़ी उनका मुतालबा यही है कि क्रिश्चियन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की बहाली पर काम जो है वो तेज़ किया जाए, ताकि यहाँ पर जो खेलों की सरगर्मी है वो बाकायदा तौर पर मुनक़िद करवाई जा सके। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की जुनैद अनवर चौधरी की रिहाइश का आमद। ख्वाजा सलमान रफीक ने जुनैद अनवर चौधरी से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। तफसीलात जानने के मुबशिर ऐसा से जी मुबशिर बताएगा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक टोबा टेक सिंह पहुंचे हैं। उन्होंने वफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी के घर आए, जहां पर उनकी वालदा की वफात पर उनसे ताज़ियत की। ख्वाजा सलमान रफीक ने इस मौके पर फातिहा खानी भी की और बाद अदा उन्होंने जुनैद अनवर के साहबजादे मोमिन जुनैद से ताज़ियत की। इस मौके पर दुआए मग़फ़िरत की गई और फातिहा खानी भी की गई। अनवर ने इस मौके पर सूबाई वजीर की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। जी मुबशिर हसन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनिसिपल कमेटी साल 2025-26 मुख्तलिफ ठेकेजात की नीलामी। वैगन स्टैंड फीस, स्लॉटर हाउस, जनरल बस स्टैंड फीस की नीलामी 11 सितंबर को होगी। नीलामी 11 सितंबर दिन 11 बजे म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में होगी। ठेकेदार कुल ठेका ज़र का गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स देने का पाबंद होगा। ठेके की मियाद 1 अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 माह होगी। ज़्यादा से ज़्यादा बोली देने वाले ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि म्यूनिसिपल कमेटी साल 2025-26 मुख्तलिफ ठेकेजात की नीलामी। वैगन स्टैंड फीस, स्लॉटर हाउस, जनरल बस स्टैंड फीस की नीलामी 11 सितंबर को होगी। नीलामी 11 सितंबर दिन 11 बजे म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में होगी। ठेकेदार कुल ठेका सर का गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स देने का पाबंद होगा। ठेके की मियाद 1 अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 माह होगी। ज्यादा से ज्यादा बोली देने वाले ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा।